हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल आई एम ट्राइबल झारखंड को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें। जब आपको ख्रिस्तान डेरा की जानकारी मिली या आप ख्रिस्तान डेरा गए होंगे या आप हमारे YouTube चैनल आई एम ट्राइबल झारखंड में ख्रिस्तान डेरा के वीडियो को आपने देखा होगा, तो ख्रिस्तान डेरा से जुड़ी हुई कई बातें आपके मन में उत्पन्न हो रही होगी। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें जो ख्रिस्तान डेरा या मिशन डेरा से जुड़ी हुई ऐसी जानकारी जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ख्रिस्तान डेरा से जुड़ी हुई कई और भी ऐसी बातें हैं जो आने वाले वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आइए ख्रिस्तान डेरा, मिशन डेरा से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो हमें पता होनी चाहिए जानते हैं। परंतु हाँ, हमें एक बात का ध्यान रखना होगा और यह कि इस वीडियो के पीछे का उद्देश्य किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी के प्रतिष्ठा को और ना ही किसी समुदाय के विरुद्ध द्वेष फैलाना है, परंतु उद्देश्य मात्र यह है कि ऐतिहासिक ख्रिस्तान डेरा के याद के संदर्भ में घटना से जुड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। सिपाही विद्रोह, जैसे कि कहा गया है, यह एक अंग्रेज विरोधी राजनीतिक आंदोलन था, परंतु जहां तक इस आंदोलन का ताल्लुक छोटा नागपुर या झारखंड के संदर्भ से है, इस आंदोलन में राजनीतिक रंग के होने के साथ साथ एक और तरह का रंग स्पष्ट रूप से कहा जाए तो धार्मिक रंग के चढ़े होने की बात भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, और वह रंग था मसीही विरोधी आंदोलन और जिसका शिकार छोटा नागपुर के प्रारंभिक मसीहों को अर्थात यहाँ के प्रारंभिक ख्रिस्त आदिवासियों को होना पड़ा। प्रारंभिक मसीहों पर सताहट क्यों? ऐसी कई सवालें, ऐसी कई बातें विचार में हमारे मन में उत्पन्न होती है। इस संदर्भ में सहज रूप से एक नहीं अनेकों प्रश्न उठ खड़े होते हैं। पहला यह कि सिपाही विद्रोह तो अपने मौलिक स्वरूप में राजनीतिक था, पर छोटा नागपुर के संदर्भ में यह आंदोलन राजनीतिक के साथ साथ अपने स्वरूप में धार्मिक रंग क्यों चढ़ा लिया? क्या यहाँ का प्रारंभिक आदिवासी मसीही कलीसिया अंग्रेजों के पक्षधर थी, अंग्रेजों के अधीन थी या अंग्रेजों के साथ थी? या क्या कलीसिया का अस्तित्व एवं उसके द्वारा किए जाने वाली मानव केंद्रित सेवकाई के कार्य भारत विरोधी थे? आखिर क्या कारण थे कि सिपाही विद्रोह के दरमियान यहाँ के आदिवासी मसीहों पर अत्याचार एवं दमन की नीति अपनाई गई? क्यों रांची के ख्रिस्त गिरजों पर तोपों से हमला किया गया? गिरजाघर पर तोप से क्षति ना होने पर क्यों गिरजे के अंदर के चीज वस्तुओं को क्षति पहुंचाई गई? जबकि उन दिनों में हिंदू कट्टरपन का उदय भी नहीं हुआ था, जो धर्मांतरण का विरोध करते या शुरुआत में हिंदू धर्म विरोधी भी तो नहीं थे। तो ऐसे परिस्थिति में उन पर हिंदू समुदाय का आक्रमण एवं सताहट क्यों होती? ख्रिस्तान आदिवासियों पर इस प्रकार का अप्रत्याशित हिंसक प्रतिक्रिया क्यों हुआ कि रांची स्थित मसीह समुदाय को जान बचाने के लिए डुमरगढ़ी जाना पड़ा? एक बात की ओर ध्यान देने वाली है, रांची में जो मिशनरी आए थे जिन्होंने यहाँ के आदिवासियों की सहायता की, वो जर्मनी से आए थे, जर्मन थे। और 1857 में जो विद्रोह हो रहा था
वो ब्रिटिश अंग्रेज थे, जिससे आदिवासियों और जर्मनियों का कोई लेना देना नहीं था। तो आइए 1857 के विद्रोह के बारे में जानते हैं, ये क्यों हुआ था। भारतीय सैनिकों के साथ असामान्य व्यवहार, उच्च पदों पर नियुक्ति से वंचित, यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन, डाकघर अधिनियम पारित, निःशुल्क डाक सेवा की समाप्ति आदि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे। इसके अलावा 12 फरवरी 1857 में एनफील्ड राइफल के लिए नए बारूद कारतूस के मुद्दे से बंगाल सेना की कई सिपाहियों द्वारा कंपनियों में एक विद्रोह छिड़ गया था। एनफील्ड को अक्सर अपने दांतों से ग्रीस किए गए कारतूस को फाड़ने की आवश्यकता होती थी और कई सिपाहियों का मानना था कि कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से ग्रीस किए गए थे। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों धार्मिक प्रथाओं का अपमान होता। गायों को हिंदू द्वारा पवित्र माना जाता था, जबकि सूअरों का मुसलमानों द्वारा अशुद्ध माना जाता था। ये ही 1857 विद्रोह के कारण रहे हैं और भी कुछ बातें हैं। दूसरी ओर यहाँ जो जर्मनी मिशनरी थे वे तो अंग्रेज मूल के नहीं थे, ना ही ब्रिटिश हुकूमत में कोई अफसर थे और ना ही छोटा नागपुर में आने के पीछे उनका कोई राजनीतिक एजेंडा था। इन सब के बावजूद जो अंग्रेज विरोधी थे, सिपाही विद्रोह के समय क्यों जर्मन मिशनरियों नागरिकों को अपने क्रोध का लक्ष्य बनाया और किस कारण से उन्हें रांची छोड़कर भागना पड़ा। जहां तक जर्मन मिशनरियों का प्रश्न है, वे तो धर्म प्रचार के साथ साथ यहाँ के पीड़ित आदिवासी समुदाय को मसीही सेवा भी प्रदान कर रहे थे। जहां तक मसीही सेवा की बात है, यह तो मानवता की सेवा है, जो न केवल मसीह धर्म परंतु सभी धर्मों का कर्तव्य है कि वो मानवता का सेवा करे। सभी धर्मों का सार सिद्धांत एवं कार्य है। तो क्या एक शोषित, पीड़ित एवं पिछड़े हुए समुदाय की उन्नति एवं विकास के लिए सेवा कार्य करना कोई गुनाह है, देश विरोधी कार्य है? क्या एक अशिक्षित समुदाय के बीच शिक्षा का प्रकाश जलाकर उन्हें एक अंधकारमय जीवन परिस्थिति से निकालकर उनकी जीवन परिस्थिति को ज्योतिर्मय बनाना कोई अपराध है? कल तक जिनकी पहचान एवं मान्यता भारतीय समाज में नहीं थी, शिक्षा के माध्यम से एक महिमान्वित पहचान एवं प्रतिष्ठा दिलाना कोई अपराध है? सदियों से शोषित एवं पीड़ित समाज को अपनी पहचान, स्वाभिमान एवं मौलिक अधिकारों के प्रति शिक्षा देकर जागरूक एवं सजग बनाने में उनकी मदद एवं सेवा करना, क्या यह भी कोई अपराध है? वह पीड़ित समाज जो सदियों से गैर कानूनी एवं अमानवीय लूट एवं शोषण से पीड़ित रहा हो, क्या उनके मौलिक अधिकारों को प्राप्त कराने, अन्याय एवं शोषण की अमानवीय जीवन परिस्थितियों के बीच उन्हें न्याय देने या दिलाने एवं मुक्ति पाने की दिशा में उन्हें आवश्यक शिक्षा देकर सामर्थ्य बनाने में उनकी सेवा मूल्य, अगुवाई एवं मार्गदर्शन देना अपराध है? क्या एक अशिक्षित एवं पिछड़े समाज को आवश्यक स्कूली शिक्षा देकर देश के मुख्य धारा से जोड़ने की सेवा मूलक प्रयास करना, क्या एक उपेक्षित एवं गरीब समाज को शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग एवं जागरूक करना तथा अस्पताल इत्यादि स्थापित कर रोगी समाज की सेवा देखरेख करना, उनकी सुधि लेना, आर्थिक दृष्टिकोण से गरीब समाज को उनके आर्थिक विकास एवं समृद्धि के लिए सेवा मूलक शिक्षा एवं प्रशिक्षण देना एवं आवश्यक
मदद देना इत्यादि क्या अपराध है? इस संदर्भ में यह ज्ञात हो कि जर्मनी से आए मिशनरियों ने यहाँ के आदिवासी समुदाय के बीच यही सब सेवा मूलक कार्य तो किए जिनके विषय यहाँ के स्थानीय इतिहास बताते एवं गवाही देते हैं, और वे इतिहास के किताबों के पन्नों में यहाँ वह बिखरे पड़े हैं। इतिहास के वे पन्ने आज बिखरे और विलुप्त पड़े हैं, आम लोगों के पहुंच के परे। परंतु जब कोई समाजविद एवं शोधकर्ता उनके संपर्क में आते हैं तो वे लुप्त पुराने दस्तावेज यहाँ के समाज का तत्कालीन पीड़ित जीवन परिस्थिति के दृश्य को जीवंत रूप से उजागर करते हैं या प्रस्तुत करते हैं। ब्रिटिश मूल के शासक अगर देश के शोषक थे तो जर्मन मूल के मिशनरी तत्कालीन छोटा नागपुरी परिस्थिति में यहाँ के स्थानीय आदिवासियों के शुभ चिंतक थे। इतिहास के बिखरे पन्ने बताते हैं कि जर्मन मिशनरियों के रूप में यहाँ की शोषित पीड़ित आदिवासियों ने अपने लिए ईश्वर के द्वारा भेजे गए कुछ दोस्तों को पाया, जैसा कि तत्कालीन लेखक एवं मानव शास्त्रीय बाबू शरद चंद्र रॉय अपनी पुस्तक मुंडा एंड देयर कंट्री 1912 में लिखते हैं। अपनी सेवकाई के दरमियान इन्होंने अपने स्थानीय पीड़ित दोस्तों के प्रति अपनी दोस्ती के फर्ज एवं जिम्मेदारियों को बड़े ईमानदारी और निष्ठा एवं समर्पण की भावनाओं के साथ निभाया। इनके सेवा मूलक मिशनरी कार्यों के कारण यहाँ के आदिवासी, विशेषकर के वे जो इनके संपर्क में आए, एक पिछड़े हुए सामाजिक जीवन परिस्थिति से विकास एवं उन्नति के मार्ग पर अपना कदम धरने लगे थे। एक निस्वार्थ विचार एवं भावना के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए या उनके सेवा मूलक कार्यों को जांचा परखा जाए तो लगता ऐसा है कि उन्हें इन मानवीय कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए था। परंतु हमें यह बात समझ में नहीं आती है कि अंग्रेज जो ब्रिटिश थे, जर्मनी के लोगों को उस नजरिया से क्यों देखा गया। इनके लिए ऐसा माहौल क्यों पैदा किया गया कि छोटा नागपुर छोड़कर भागने के लिए इन्हें मजबूर होना पड़ा। वहीं दूसरी ओर छोटा नागपुर के प्रारंभिक मसीही आदिवासी समुदाय जो मिशनरियों के सहयोग एवं मार्गदर्शन से अभी अभी अंधकार के दायरे से निकलकर उजियाले के मार्ग पर, विकास एवं सर्वगीण उन्नति के मार्ग पर एक आत्मसम्मान की भावना एवं दृढ़ संकल्प के साथ कदम बढ़ाने लगे थे। इनके प्रति कुछ स्थानीय गैर आदिवासी समुदाय को जलन एवं चिढ़ क्यों आने लगी थी। वे क्यों ऐसा चाहते थे कि यहाँ के आदिवासियों का मसीही अस्तित्व मिटा दिया जाए। सिपाही विद्रोह तो अंग्रेज विरोधी था, तो फिर क्यों आदिवासी मसीह समुदाय को आंदोलन का शिकार बनाया गया। ख्रिस्तान डेरा की घटना के उत्सवीय संस्मरण की प्रक्रिया, प्रकरण एवं परिप्रेक्ष्य में गंभीरता पूर्वक गौर करने पर उपरोक्त अनेकों प्रश्न बड़े ही सहजता के साथ सामने उभर कर आते हैं। इन्हीं तमाम प्रश्नों के उत्तर खोजने का एक प्रयास है जिसे हम आने वाले वीडियो में देखेंगे।